अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो का अनवान है इंसान और शैतान की कुश्ती। ऐ इंसानों, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों, खूब याद रखो कि ये दुनिया एक अखाड़ा है। जैसे दो पहलवान अखाड़े में कुश्ती करते हैं, जो जीत गया उसको इज्जत मिली, जो हार गया उसको जिल्लत मिली। समझो, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि हमारी इबादत और ताबीदारी करे, और हुक्म फरमाया है कि ऐ इंसानों, आदम की औलाद, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन समझो। और शैतान हमारा नाफरमान हो गया है, वो तुमको भी नाफरमान बनाएगा, मकारी मकरू फरेब से अपने जाल में फंसाएगा और नाफरमानियाँ कराएगा। लड़ाई भड़ाई, चोरी सरजोरी, जना वो हराम कारी, झूठ गैबत, मकरू फरेब, हंस व लालच, हसद, जुल्म व सितम, रिश्वत लेना, चुगली करना, हराम कमाना और खाना, गुस्सा, फसाद, अना इत्तेफाकी, लूट मार, डकैती, तलखारत, शराब का पीना, मिलावट करके चीज़ों का बेचना, कम तोलना, कम नापना, जुआ खेलना, मुल्कों में, घरों में, रिश्तेदारों में, भाइयों और बहनों में, मियाँ बीवी में फूट और नफरत डालकर लड़ाई फसाद कराएगा। अगर जितने बुरे काम हैं सब कराएगा। बेदीनी और कुफर व शिर्क की बातें सिखाएगा और अपने इशारों पर चलाएगा। जैसा आप दो ज़की है, इंसान को भी दो ज़की बनाए। इसलिए हर मर्द और औरत को खबरदार होना चाहिए कि शैतान के बुरे कामों से बचें, अल्लाह और रसूल के हुक्मों पर चले, दीन का इल्म और मसले सीखें और शैतान की उसकी हिकायत से सबक हासिल करें। एक आदमी बाजार में गया, उसको एक आदमी मिला, पूछा कि कौन है। उसने कहा, मैं शैतान हूँ और यहाँ इसलिए आया हूँ कि इंसानों को लड़ाऊँ। आदमी ने कहा कि ये तो बहुत बुरा काम है। शैतान ने कहा, मैं तो एक इशारा करता हूँ और लोग खुद ब खुद लड़ाई झगड़े, खून रेजी, खतर वगैरह शुरू कर देते हैं। लोग देखो, मैं इशारा करता हूँ। बस शैतान एक हलवाई की दुकान पर गया, कढ़ाई में से एक उंगली शीरे की भर कर दीवार पर लगा दी। शीरे के ऊपर मक्खी आई, मक्खी पर छिपकली आई, छिपकली पर हलवाई की बिल्ली आई। वहाँ एक फौजी सिपाही कुत्ता लिए खड़ा था। कुत्ते ने बिल्ली को मार डाला, हलवाई ने कुत्ते को मार डाला, सिपाही ने हलवाई को कत्ल कर दिया। बाजार के लोगों ने सिपाही को घेर लिया और जरा सी देर में लड़ाई शुरू हो गई। किसी ने फौज में खबर कर दी कि सिपाही को लोग मार डालेंगे। फौजियों ने एक दस्ता सिपाहियों का भेज दिया। सारे शहर में वो लड़ाई और खून रेजी हुई के लाशों पर लाशें चढ़ गई और सारे शहर में खून ही खून बहता नजर आता था। शैतान ने इस आदमी से कहा कि देखा, मेरे जरा से इशारे पर लोगों ने जाने दे दी और बर्बाद हो गए। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, काम बद खुद करे और लानत करे शैतान पर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ इंसान हो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसकी ताबीदारी ना करना। हमने अपने रसूल के जरिए सीधा रास्ता बता दिया है कि मुवाफिक काम करना और शैतान की ताबीदारी ना करना। याद रखो, जो जैसी करेगा वो वैसी भरेगा। अगर शैतान की ताबीदारी की और बुरे काम किए तो तुमको भी शैतान के साथ दोज़ख में डाला जाएगा। भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला से डरो और बुरे कामों से बचो। दुनिया में जो कोई जिसके तरीके पर चलेगा उसी के साथ क़यामत में रहे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह रसूल की ताबीदारी करो, दीन का इल्म हासिल करो और उस पर अमल करो। दीन के इल्म से शैतान के मकरू फरेब से बचो। जाहिल बे इल्म आदमी शैतान के फरेब में फंस जाता है। देखो, शैतान ने अपने सिपाहियों को जमा किया और उनसे पूछा कि तुम आलिम को धोखा दे सकते हो या बे इल्म जाहिल। उन्होंने कहा कि आलिम को धोखा देना आसान है और जाहिल तो पत्थर की लकीर की तरह जहाँ लगा हुआ वहाँ से हटता ही नहीं। शैतान ने कहा, तुम गलत कहते हो, आओ मेरे साथ चलो और सबक। शैतान एक मस्जिद में उनको ले गया। वहाँ एक बूढ़े मियाँ 80 बरस की उम्र की इबादत में लगे हुए थे, मगर बेइल्म जाहिल थे। उन्होंने जाकर कहा कि हजरत जी सलाम अलैकुम। इन्होंने कहा, कौन? कहा, मैं जिब्राइल हूँ, तुमको अल्लाह ताला ने बुलाया है, तुमको मेराज होगी। बस बूढ़े मियाँ शैतान के कदमों में गिर पड़े और कहा कि मेरी किस्मत ही खुल गई, तुम मुझे लेने आए। शैतान ने कहा, जल्दी गुस्ल करो, सफ़ेद कपड़े पहनो, मैं अभी बुराक लेकर आता हूँ। बूढ़े मियाँ झटपट तैयार होकर बैठ गए। एक गधे को पकड़ कर लाया, उस पर लाल कपड़ा डालकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और बूढ़े से कहा कि हजरत बुराक आ गया, चलो सवार हो जाओ। बूढ़े मियाँ को
बूढ़े मियाँ कूद कर उस पर सवार। शैतान गधे का कान पकड़ कर चल दिया। बूढ़े मियाँ बड़े खुश हो रहे थे कि मैं आसमानों पर खुदा से मिलने जा रहा हूँ। चलते चलते शहर की खंदक, बड़ी नाली जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, उसमें धक्का दे दिया। खूब महराज हुई के बूढ़े मियाँ गंदगी से सारे भर गए। मुसलमान भाइयों और बहनों, ये अंजाम हुआ दीन का इल्म ना होने से। शैतान ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुमने देखा जाहिल आदमी को बहकाना, धोखा देना कितना आसान है। अब एक आलिम के पास चलें। एक मस्जिद के हिजरे में जिसमें एक बुजुर्ग आलिम आराम कर रहे थे, उसके दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज़ दी कि हजरत जी, मौलवी जी ज़रा जागो, मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा, अरे जालिम कौन है, रात को भी आराम नहीं करने देता। शैतान ने कहा, मौलवी जी मैं जिब्राइल हूँ, आपको लेने आया हूँ, आपको महराज हूँ। मौलवी जी ने कहा, शैतान जालिम, मैं कोई नबी हूँ? जिब्राइल तो नबियों के पास आया करते थे। ज़रा खड़ा हो, मैं अपना डंडा उठा लूँ और तेरी पिटाई करूँ। मैं शैतान अपने सिपाहियों को लेकर भाग पड़ा और उनसे कहा, देखा तूने आलिम दीन का इल्म रखने वाले को मकरू फ़रेब लाना मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शैतान का मकरू फ़रेब कमज़ोर है। इंसान अगर मजबूती से रहे तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। किसी ने खूब कहा कि हंसी आती है मुझे इज़्ज़त इंसान पर बद खुद करे और लानत करे शैतान पर। इसी तरह एक वाक़या पीराने पीर हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सबक लेने के लिए काफ़ी है। आपको कहीं धूप में जाना पड़ा और चलते चलते आपको बहुत ज़ोर की प्यास लगी। वक्त शैतान कटोरे में पानी लेकर आया और कहा, लो पानी पियो। आपने देखा कि कटोरा सोने का है। आपने फरमाया ये कटोरा सोने का है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की शरीयत यानी कानून में सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है। उसने कहा, ये पानी और कटोरा मैं जन्नत से लाया हूँ। आपने फरमाया ये कटोरा सोने का है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत यानी कानून में सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है। कहा, ये पानी और कटोरा मैं जन्नत से लाया हूँ। आपने फरमाया कि जब हम जन्नत में जाएंगे पिएंगे। मालूम होता है कि तो शैतान दुश्मन इंसान है, तो शैतान दुश्मन इंसान है, हम तेरे धोखे में नहीं आएंगे, चल दूर हो। शैतान ने कटोरा फेंक दिया और ये कहकर भाग गया कि मियाँ साहब, तुम्हारे इल्म और अमल ने तुमको बचा लिया और मेरे धोखे में ना आए। अगर पानी पी लेते तो सारी इबादत और बुजुर्गी अभी ख़त्म हो जाए। अजीज़ भाइयों और बहनों, दीन का इल्म पढ़ना और उस पर अमल करना हज़रत पीराने पीर शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े से सबक सीखो कि कितनी तेज़ प्यास से मगर नाजायज़ तरीक़े का पानी नहीं पिया, अपनी मर्ज़ी को छोड़ दिया और अल्लाह रसूल की मर्ज़ी को पूरा किया। जभी तो अल्लाह रसूल के प्यारे बने और अज़ीम शान मर्तबा पाया। इंसानों अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके अपनी जानों पर जुल्म मत करो, बुरे कामों को छोड़ो, तौबा करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला बड़े मेहरबान